हेलो एवरीवन, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। ये सोशल एजुकेशन जैसा बोरिंग टॉपिक क्यों ले लिया? क्योंकि रिसेंटली मेरा दोस्त अभी एसएसबी बैंगलोर गया था और उसने बताया कि उसका लेक्चर ही टॉपिक ये था। तो हमने इतने सारे कवर करे फिर भी अलग आ गया। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि पैटर्न समझना है और कैसे बोलना है, क्या पता होना चाहिए उसके बारे में। तो सोशल एजुकेशन मतलब किताबी ज्ञान नहीं, साथ में आसपास का ज्ञान, कल्चर का ज्ञान और लोगों से कैसे हारमोनी बना के रखनी है। ठीक है, ये सब देखते हैं हम। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ये रिसेंटली पूछा गया है एसएसबी बैंगलोर में। तो लेट्स स्टार्ट। Respected GTO sir and my dear friends, I have chosen to speak on social education, an important way to help individual and society grow. तो एक की ग्रोथ के लिए किताबी ज्ञान नहीं होता, साथ में सोशल एजुकेशन भी जरूरी है एंड सोसाइटी ग्रो। आई विल टॉक अबाउट व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि आई विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, वे अहेड, कंक्लूजन, इंपॉर्टेंस, ऐसे करके भी बोल सकते हो। या फिर एक तरीका है WH फैमिली के साथ खेलना कि व्हाट इट मीन्स, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द चैलेंजेस इट फेसेस एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, कैसे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, सोशल एजुकेशन क्या होता है? इट इज़ अबाउट लर्निंग वैल्यूज़, स्किल्स एंड बिहेवियर दैट हेल्प अस लिव इन हार्मोनी विद अदर्स। तो लोगों के साथ मिलजुल के रहने के लिए जो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, जो स्किल्स चाहिए होते हैं, जो बिहेवियर चाहिए होते हैं, वो बताता है। इट गोज़ बियॉन्ड स्कूल सब्जेक्ट, तो स्कूल सब्जेक्ट के बियॉन्ड जाता है। टीचर्स हाउ टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी के बारे में हमें स्कूल सिखा सकते हैं, मगर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो मॉरली जो चीज़ें हैं, कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर कम्युनिटीज़ को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है, एंड मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबली काम करना है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देख रहे हो कि पहले डेफिनेशन बनाने का प्रोसेस देखो कि हम क्या क्या कर रहे हैं। वैल्यू सिखा रहे हैं, स्किल बिहेवियर सिखा रहे हैं, और कम्युनिटी में किस तरह से हार्मोनी बनाए रखनी है ये सीख रहे हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल डिसीजन कैसे लेते हैं। साथ में मैंने एग्जाम्पल दे दिया जो दिमाग में आ रहा था इंट्रोडक्शन के लिए। तो इन इंडिया वेयर पीपल फॉलो मैनी रिलीजन, जैसे इंडिया में बहुत सारे धर्म को मानते हैं, रिलीजन मानते हैं, एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। तो सोशल एजुकेशन हेल्प ब्रिंग एवरीवन क्लोजर। ठीक है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है वो बताऊंगा मैं। उसमें भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि लोगों को जोड़ने की बात हुई थी। तो टॉकिंग अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्यों सोशल एजुकेशन जरूरी है। सोशल एजुकेशन बिल्ड्स गुड सिटीजन वो केयर फॉर सोसाइटी, जो सोसाइटी की केयर करें। ठीक है, इट इनकरेजेस टीम वर्क, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ठीक है, मतलब हमारी जान तो ठीक है, सामने वाले की भी दैट सेम इंपॉर्टेंस रखती है। प्रोग्राम लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये याद होगा सबको कि 2015 में मोदी जी ने ये फैला रखा था, है ना। तो इसमें एक्चुअली नेशनल इंटीग्रिटी की बात हुई थी कि कल्चरल एक्सचेंज और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन की बात हुई थी। मतलब स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि कल्चर, क्यूजीन, फेस्टिवल वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट उसके स्टेट्स के। तो जिससे कि एक इमोशनल बॉन्ड बिटवीन डाइवर्सिटी बने। ठीक है, तो एम्स टू प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरली अंडरस्टैंड करें और नेशनल यूनिटी के लिए एक सद्भावना आएगी, एक एकता आएगी हमारे पूरे राष्ट्र में, विच आर एसेंशियल फॉर डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस, मैनी चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, अब चैलेंजेस, दिक्कतें कहाँ आती हैं? डोंट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जब क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं मिलता है। देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होलिस्टिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है, तो जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो फिर तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि सोशल वैल्यूज़ बच्चे सीख पाएँ। ठीक है, दैट टीचेस सोशल वैल्यूज़। तो यूनिसेफ, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड। ठीक है, इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये एक्चुअली ये उस समय बना हुआ था जब वर्ल्ड वार खत्म हुई थी। तो 190 कंट्रीज़ ने मिलके इस पर वॉलेंटरी क्या करा था, कंट्रीब्यूट किया था कि हम लोगों की मदद करेंगे। 1946 की बात है। ठीक है, तो किसकी हेल्प करने की? बच्चों की। जैसे यहाँ चिल्ड्रन लिखा है ना, तो बच्चों की, जो लोग कि किस तरह उनका एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सैनिटाइजेशन हो, और उनकी प्रोटेक्शन वायलेंस वगैरह से। ठीक है, तो लोग बच्चों को इम्यूनाइज करना, चाइल्ड सर्वाइवल, एजुकेशन फॉर ऑल, इन सब चीज़ों का ध्यान देता है कौन? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ ने रिपोर्ट करा कि 35% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एज बिटवीन 1 to 14 ईयर्स, ठीक है, आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल। तो एक सर्वे का हम रख सकते हैं, फैक्ट रख सकते हैं कि प्रिपेयर करके जाएंगे कि 35% ऑफ चिल्ड्रन जो है 5 से 14 साल की उम्र में स्कूल में नहीं जा पाए। ऑल्सो टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग फास्ट बट नॉट एवरी वन कैन एसेस डिजिटल टूल्स। टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है मगर हर कोई डिजिटल टूल्स नहीं एसेस करेगा। दैट हेल्प स्प्रेड सोशल एजुकेशन। स्पेशली अगर डिजिटल टूल मिल भी गया तो कौन सोशल एजुकेशन को स्प्रेड करने में हेल्प कर सकता है। अब आते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू द वे अहेड। ठीक है, अब आगे का क्या प्लान है? द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस पॉलिसी लाइक एनईपी के बारे में शायद पहले बताया हुआ है या मैंने कहीं खुद पढ़ा हुआ था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जुलाई में 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसने मतलब फोकस किया था, फोकस ऑन टीचिंग वैल्यूज एंड स्किल फॉर ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, बच्चों की होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रोथ के लिए फोकस करा था। तुम्हें पता है कि 10+2 नाम का सिस्टम होता था पहले, अब होता है 5+3+3। फाइव, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना है तो 10+2 तो तुम्हें पता ही है, 10वीं तक पढ़ेंगे, फिर वो मल्टीप्लिकेशन के बाद इंटरमीडिएट। ठीक है, मगर 5+5, 5+3+3+4 में क्या होता है कि पहले 5 साल बच्चे को प्री
प्राइमरी मतलब किंडरगार्टन में भेजते हैं, फिर क्लास 1-2, तो वो पहले 5 साल में क्या होता है, एक प्ले बेस्ड, एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है बच्चों की। फिर होता है प्रिपरेटरी स्टेज, वो 3rd से 5th क्लास के बीच में, उसमें डिस्कवरी बेस्ड क्लासरूम इंटरेक्शन वगैरह होते हैं। फिर मिडिल स्टेज में होता है वो भी 3 साल का, है ना, 5-3-3-4, तो उसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग होती है, ये क्लास 6 से 8 तक रहता है। और लास्ट में जो 9 से 12 तक की क्लास है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उस चॉइस ऑफ सब्जेक्ट पे बेस्ड है कि बच्चा क्या चुनना चाहता है ना। तो इनिशियली तो क्या होता था कि एनईपी की वजह से हमें पता चला कि जो शुरू में बच्चे कुछ साल के लिए अपने ही मदर टंग में, पहले मतलब ग्रेड 5 तक, 5वीं कक्षा तक अपनी ही मदर टंग में उनको सिखा, एक मीडियम बनाया जाता था उसको, मतलब जरूरी नहीं इंग्लिश में ही बोलना है, मदर टंग को भी एम्फेसाइज किया जाता था। जैसे खालसा स्कूल वगैरह में पंजाबी में ही बातें होती हैं। तो ये हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। और भारत ने, अगर तुम्हें एनईपी के और बताऊँ बारे में, तो 100% बोला है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा 2030 तक। तो 2030 तो आने वाला है ना, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। ठीक है, गांधी जी आइडिया ऑफ नई तालीम को नहीं बोला अगर तुमने, सोशल एजुकेशन में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल नई तालीम की वजह से आता है। नई नई मतलब न्यू तालीम मतलब एजुकेशन, नई एजुकेशन, या इसको लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। रटना नहीं है, करके सीखना है। सेल्फ रिलायंस, वोकलाइजेशन, क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग, याद रखना इसको। विच मीन्स कंबाइनिंग एजुकेशन विद लाइफ स्किल्स इज ऑल्सो गेनिंग अटेंशन। तो गांधी जी की जो आइडिया है वो भी अटेंशन गेन कर रही है। मतलब इसको तुम समझने की कोशिश करो तो तुम्हें एक नई तालीम नाम का शब्द पता है, और किसने बोला है, गांधी जी ने बोला है। वैसे बोल सकते हो महात्मा गांधी, आइडिया ऑफ नई तालीम। अब नई तालीम का क्या आइडिया है वो तुम बाद में एक्सप्लेन कर दो, या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जितना आता है, कि हमें लाइफ स्किल पे, क्राउड बेस्ड लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में बोल दो इज ऑल्सो गेनिंग अटेंशन, वो भी अटेंशन गेन कर रही है सोशल एजुकेशन, बस। तो इज ऑल्सो गेनिंग अटेंशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये कई चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, अच्छा अब ये कुछ फैक्टर है, कुछ चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए तुम्हें, कि जिस पे सोशल एजुकेशन पे कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। तो टीच फॉर इंडिया और प्रथम जो है, ये बहुत ही अच्छी और जो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रथम तो 1995 से आ रही है, और टीच फॉर इंडिया 2009 पे। तो ऑर्गेनाइजेशन लाइक टीच फॉर इंडिया एक्चुअली क्या करते हैं, ये एक मतलब एजुकेशनल इनइक्वालिटी को ख़त्म करती हैं। जिन जिन लोगों पे रिसोर्सेज कम है ना, उनको सिखाती हैं 2 साल के लिए। तो ये एजुकेशन में एक तरह की क्रांति लाने का काम कर रही है, तो इसलिए इसको पकड़ लिया। प्रथम तो 1995 से है, तो इन्होंने वो ASER होता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसको भी बढ़ाने में हेल्प करी है भारत की। तो रीड इंडिया नाम के ऐसे प्रोग्राम्स लाए हैं कि अंडर प्रिविलेज बच्चों को सिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग हार्ड टू मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड वैल्यू ड्रिवन। क्लियर। एवरी सोशल मीडिया एंड स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म, अच्छा इवन मतलब कुछ बहुत सारे सोशल मीडिया और स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म भी हैं। फॉर एग्जांपल मीडियम हो सकता है, या क्वारा हो सकता है, या लिंक्डइन हो सकता है, हेल्पिंग स्प्रेड मैसेजेस अबाउट काइंडनेस, इक्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द यूथ। ठीक है, अगर ज़रूरी नहीं है कि बच्चों तक ही डायरेक्ट पहुंचना है, अगर तुम यूथ तक पहुँचो तो वो यूथ बच्चों तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज चल सकती है। तो ऐसे बोल सकते हैं मैनी सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो हेल्प कर रहे हैं मैसेज स्प्रेड करने में। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, ख़त्म करते हैं। ख़त्म कैसे करेंगे, महात्मा गांधी जी के कोट के साथ। एजुकेशन, सोशल एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ बेटर सोसाइटी। इतना समझ में आया कि सोसाइटी को बढ़िया करना है तो सोशल एजुकेशन जरूरी है। लोगों में एम्पैथी की भावना आनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस की भावना आनी चाहिए। इट हेल्प्स इन अस लिव टुगेदर पीसफुली एंड मेक द प्रोग्रेस एज नेशन। ठीक है, लोग शांति से रहेंगे और एक मिल के काम करेंगे। एज महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी ने क्या कहा, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन चिल्ड्रन एंड मैन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो गांधी जी ने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है, कि फिजिकल बॉडी मतलब फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए। ठीक है, तो सिर्फ एकेडमिक्स पे बात नहीं है, यहाँ मॉरल और इथिकल वैल्यू भी सिखाई जाएगी। तो बहुत जगह तो ह्यूमन वैल्यूज़ नाम का कॉलेजेस में एक अलग सब्जेक्ट बना रखा है, एथिक्स नाम का एक अलग सब्जेक्ट बना रखा है ना। तो प्रैक्टिकल लर्निंग पे गांधी जी ने फोकस किया। इसी से उनकी नॉन वायलेंस, ट्रूथ और ह्यूमिलिटी नाम चीज़ें आएंगी, भावना आएंगी। ठीक है, तो ये क्राफ्ट, स्किल लर्निंग और कम्युनिटी वर्क पे ज़्यादा फोकस करा। गांधी जी ने बोला कि इस तरह की नई तालीम पे फोकस होना चाहिए। तो बाय प्रमोटिंग सोशल एजुकेशन वी कैन शेप नॉट ओनली बेटर इंडिविजुअल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड मोर यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, एजुकेशन तो बढ़िया होगा ही होगा, साथ में स्ट्रॉन्ग एक यूनाइटेड इंडिया, लोगों को मिलजुल के काम करने की भावना आएगी। होप समझ में आया।